हेलो दोस्तों, राधे राधे। जब भी आपकी इच्छा पूरी हो, इसे सफलता का पैमाना मानना चाहिए। चाहे वह कोई ट्रॉफी हो, धन हो, रिश्ते हो या अन्य ऐसी कोई भी वस्तु हो, लेकिन जब आप आनंद की प्राप्ति को सफलता का पैमाना बना देंगे तो सब चीज़ें स्वतः ही ठीक होने लगेंगी। आनंद की खोज के दौरान वास्तव में आप ब्रह्मांड के संसाधनों से सामंजस्यपूर्ण स्पंदों को खोज रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी आप की इच्छा पूरी होती, आप सोचते हो यही हमारी सफलता का पैमाना है और मैं सफल हो गया हूँ। चाहे आपको आपका रिजल्ट हो, आपको कोई ट्रॉफी मिलनी हो, धन हो, कोई रिश्ता मिलना हो, अगर वो आपको मिल जाता है तो आप मानते हो कि ये मेरी सफलता का पैमाना है, मैं सफल हो गया हूँ इस चीज़ में। पर वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता है कि जब आप आनंद की प्राप्ति को सफलता का पैमाना बना देते हैं तो हर चीज़ स्वतः ही आपके पास आने लगती है। यानी कि आप हर एक चीज़ में प्रसन्न रहिए, हर एक चीज़ में खुश रहिए, तब कोई भी चीज़ जो आप चाहते हैं वो आपके पास स्वतः ही आने लगती है। कोई अवांछित वस्तु मिलने पर या किसी वांछित वस्तु की कमी होने पर आपको आनंद की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए आनंद की अनुभूति होने का अर्थ है कि अब आप में अंतर्विरोध स्पंदन मौजूद नहीं है। अंतर्विरोध स्पंदन की आपको कोई भी चीज़ मिली, आप उसमें खुश हैं। आपकी मनपसंद चीज़ आपको नहीं मिल पाई, आप तब भी खुश हैं। वो होती है आनंद की अनुभूति। यह आपके विचारों और स्पंदन मतलब वाइब्रेशन के बीच का विरोधाभास ही है। यानी कि जो आप विचार कर रहे हैं, आपका जो विजुअलाइजेशन है और जो आपके वाइब्रेशन है, ये दोनों मैच नहीं कर रही है। उसका विरोधाभास होता है जो आपको अपनी इच्छित वस्तु को पाने से दूर रखता है। आपका वाइब्रेशन आपके विजुअलाइजेशन से जब मैच करेगा तब आप आनंद की अनुभूति में रहेंगे और तब वो चीज़ स्वतः ही आपको मिल जाएगी। अब ये कैसे होगा? दोनों मैच कैसे करेंगे? दोनों मैच तब करेंगे जब आपको आपकी वांछित चीज़ नहीं भी मिल पाई है और आप उसमें प्रसन्नता खोज रहे हैं, सकारात्मकता खोज रहे हैं, पॉजिटिविटी आपको उसमें दिखाई दे रही है। उसकी निगेटिविटी को हटा के आप उसमें पॉजिटिव चीज़ भी देख रहे हैं कि ये मुझे नहीं मिला तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है और उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद। तब आपके अंदर एक आनंद, असीम शक्ति के प्रति विश्वास जगता है और वो आपको हर चीज़ आसानी से दिलाती है, आपके जो भी चाहते हैं। हमें यह देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि बहुत से लोग अपना अधिकांश जीवन इन नियमों को खोजने में रहते हैं कि जिन्हें वो अपने जीवन अनुभवों को मापने का पैमाना बना लें। वे स्वयं के इतर किसी को खोजते हैं, यानी स्वयं से दूर हटकर किसी चीज़ को खोज रहे हैं जो उन्हें यह बता सके कि क्या सही है क्या गलत है, जबकि वास्तविकता में सब कुछ आपके भीतर है। आपके भीतर ही आपका मार्गदर्शन प्रणाली मौजूद है जो परिष्कृत, जटिल और सटीक है और हमेशा मौजूद है और हमेशा ये मौजूद रहेंगे भी। आपको बाहर जाके कुछ नहीं खोजना है, आपको अपने अंदर भीतर आपके अनुभवों से सीखना है, अपनी आंतरिक शक्ति से सीखना है, तब आपका मार्गदर्शन सही तरीके से हो पाएगा। इस भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली पर ध्यान देकर तथा अपनी मौजूदा परिस्थिति में सबसे प्रिय विचार को निर्धारित करके आप अपने व्यापक दृष्टिकोण को अपनी इच्छित वस्तुएं पाने में आपकी सहायता करने की अनुमति देते हैं। जब आप अपने शानदार भौतिक समय स्थान से अलग होकर यहाँ की विपरीत वास्तविकता में आए थे, तब आप अपनी इच्छा से पूरी तरह परिचित थे। इसलिए आप स्वयं को अधिक से अधिक अच्छे लगने वाले विचारों के प्रति अपना उद्देश्य निर्देशन करते रहते थे। उस समय आप अपनी दुनिया को अपने व्यापक आंतरिक अस्तित्व की दृष्टि से देखते थे। ऐसा करते समय आपने अपने अभौतिक दृष्टिकोण से इस शानदार शरीर में आने के बाद जिस मार्ग का चयन किया था उसके प्रति संतोष की अनुभूति थी। ये कब की बात बता रहे हैं? जब आपने जन्म लिया और जन्म लेने के पहले जब आपकी आत्मा तैयार हो रही है जन्म लेने के लिए, तो उसने जो चुना वो उसके प्रति संतोषपूर्ण है और खुश है, आनंदमयी है। तब वो अपने आंतरिक भावों को महसूस करती थी।
अपने उस अभौतिक नजरिए से आप अपने अस्तित्व की निरंतर विकसित होती प्रकृति तथा इस अग्रणी विषम वातावरण के बीच में के करार से परिचित थे। आप अपनी शानदार मार्गदर्शन प्रणाली की प्रकृति एवं इसके अभ्यास द्वारा इस दुनिया को अपने आंतरिक अस्तित्व की दृष्टि से देखने के बारे में जानते थे। आप शक्तिशाली आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तथा वह जिस स्पष्टता व सटीकता से हर प्राणी को स्वतंत्र इच्छा पर प्रतिक्रिया देता है उसे भी समझते थे। जब आप अपने सबसे सुखद लगने वाले विचार को खोजकर इस दृष्टिकोण से पुनः संपर्क बना लेंगे और जब आप अपने उद्देश्य, अभिरुचि और अपने वास्तविक स्वरूप को पुनः संपर्क बना लेंगे तो आप उल्लास से भर जाएंगे। अब इस बात का सिर्फ यही मतलब है कि आपको जो सबसे सुखद अनुभव लगता है, आप उस वाइब्रेशन को महसूस करिए कि आप उस टाइम पे कितने खुश रहते हैं, आपके क्या विचार रहते हैं, क्या थॉट रहते हैं। उस नज़रिए को अपने मन में, अपने अवचेतन मन में हमेशा ही उसको एक्टिव रखिए, उस पर फोकस करिए कि आपको हमेशा खुश रहना है। अच्छा वातावरण, अपने आंतरिक शक्ति को, अपने दिमाग को, अपने मन मस्तिष्क को अच्छा वातावरण देना है, अच्छाई या पॉजिटिविटी को आपको देखना है। तब आप उस वाइब्रेशन में जब रहते हैं तब आपको कोई भी चीज़ आसानी से, प्रेम से मिल जाती है। थैंक यू।